वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल के अंदर हमारे पास मॉडिफायर और कंस्ट्रेंट्स पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अगर आपको अपनी माइग्रेशन का स्ट्रक्चर दिखा दूं तो मैंने जो है वो यहाँ पे अपनी फिलहाल 3 माइग्रेशंस बनाई हुई, एक स्टूडेंट, एक कोर्स और एक स्किल। ठीक है, ये मेरी 3 माइग्रेशंस बनी हुई है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है मैंने कुछ यहाँ पे कॉलम्स को जो है वो सेट किया हुआ है। ठीक है, एक नेम है, ईमेल, एज, सिटी एंड कंट्री। बाकी फिलहाल पे हम काम जो बाद में करेंगे, अभी हम अपना फोकस जो है वो स्टूडेंट टेबल पे रखेंगे। इन टेबल्स को मैं जो आगे माइग्रेट करवा चुकी हूँ। माइग्रेशन किस तरीके से बनती है और इसकी क्या कमांड्स होती हैं, ये किस तरीके से आगे डेटाबेस में पास होता है, ये सब हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिएगा, फिर इसको आप देखें, सब वो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आए तो ये जो है वो कुछ लारावेल के अपने टेबल्स हैं। हमारे जो टेबल्स हैं वो स्टूडेंट, स्किल एंड कोर्स है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि हमें जो है मॉडिफायर्स और जो वो कंस्ट्रेंट्स पे काम करना है। मैंने यहाँ पे एक फाइल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। सबसे पहले हम जो है वो मॉडिफिकेशंस करेंगे अपनी माइग्रेशन के अंदर। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को जो है वो ड्रॉप करूँ माइग्रेशन को यूज करते हुए, या अपने किसी पर्टिकुलर कॉलम को अपडेट करूँ, उसके नाम को या उसकी लेंथ को चेंज करें हम, या ऐसा कुछ भी अपडेट हमें करवाना है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को माइग्रेशन के थ्रू। सो वो किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, वैसे तो आप जो है वो ड्रॉप डायरेक्टली माईसीक्वल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो आपको माइग्रेशन की फाइल में भी लारावेल ने जो है वो अपने बिल्ट इन फंक्शंस हमें दिए हुए हैं मॉडिफायर और कंस्ट्रेंट्स को यूज करने के लिए। सो जो है वो हम उसको भी यूज करके देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे मेरी फाइल का नाम चेक करें तो क्रिएट स्टूडेंट टेबल बना हुआ है और टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे करना ये कि अपने इस कंट्री कॉलम को ड्रॉप करवा देना है। ठीक है, सो हम इस फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुकी है। ठीक है, इस फाइल में हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी जो एक न्यू फाइल बनाएंगे, किसी भी नाम की हम जो बना सकते हैं, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मैं रख रही हूँ अपडेट स्टूडेंट टेबल। ठीक है, और इसके आगे आपको एक फ्लैग इसको बताना पड़ेगा, हाइफन हाइफन टेबल। कौन से टेबल को इसको फोकस करना है, मैंने कहा ये जो मैं माइग्रेशन बनाने वाली हूँ ये इसको इस टेबल को फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट टेबल को। तो ये जो न्यू माइग्रेशन बनेगी वो बेसिकली इस स्टूडेंट टेबल पे अप्लाई होगी। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन बनी हुई थी ऑलरेडी ये भी स्टूडेंट टेबल में बनी है, और जो न्यू माइग्रेशन हमने अभी बनाई है वो भी मेरे पास बनी है स्टूडेंट टेबल पर ही। ठीक है, दोनों जो माइग्रेशन हमारी जो बनी हुई है वो किस पे बनी हुई है, स्टूडेंट टेबल पर ही जो है वो हमने बनाई है। ठीक है, अब हम जो है वो इसके आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, सो इस पर हम किस तरीके से काम करेंगे, सबसे हमें किसी अपने पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करवाना है, डिलीट करवा देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमारे पास कोड होगा, डॉलर टेबल ड्रॉप कॉलम, और उस कॉलम का नाम जिसको आपको ड्रॉप करवाना है। मैंने कहा मुझे कंट्री कॉलम को ड्रॉप करवा देना है। फिलहाल अभी मैंने इस माइग्रेशन की फाइल को रन नहीं किया है, अभी हम करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को दिखा दूं तो मुझे इस कॉलम को तो ड्रॉप करना है, और दूसरा सिटी कॉलम पे मुझे थोड़ी चेंजेस करनी है, इसको थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है। इसकी जो लेंथ है उसको मुझे 100 कर देना है, और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू जो जा रही है वो नन जा रही है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मुझे इधर जो है वो एक अपनी खुद की डिफॉल्ट वैल्यू भेजनी है। लेट सपोज कोई स्टूडेंट आता है या कोई भी एम्प्लॉय कोई भी आता है और वो इसको फिल करता है और वो सिटी को फिल करना भूल जाता है, तो मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक नो सिटी लिखा हुआ चला जाए, अगर कोई सिटी इंसर्ट करना भूल जाता है तो डिफॉल्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे एक देनी है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली सिटी के कॉलम को ही मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम यहीं पे करेंगे। ऐसे करेंगे, डॉलर टेबल स्प्रिंग उस कॉलम का नाम जिस पे आपको मॉडिफिकेशन करनी है। मैंने कहा उसकी लेंथ अभी फिलहाल 191 है, लेकिन मुझे जो है वो 100 कर देनी है, और जो है वो मुझे उसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू भेज देनी है, उसमें लिखा हुआ आना चाहिए नो सिटी, और इस कॉलम को आप कर दें चेंज, सॉरी ये इस कॉलम को। ठीक है, सिटी कॉलम पे ही अप्लाई करेगा लेंथ को, और सिटी कॉलम की ही डिफॉल्ट वैल्यू ये सेट करेगा, उसको कर देगा चेंज। ठीक है, अब हम इस माइग्रेशन को भेजेंगे क्योंकि ये माइग्रेशन अभी तक हमने आगे नहीं भेजी है। माइग्रेट करेंगे इसको हम, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, हम जब इसको माइग्रेट करेंगे चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये तो मैंने किसी एक कॉलम को ड्रॉप किया, कंट्री कॉलम को ड्रॉप कर दिया, लेकिन अगर आपको 2-3 कॉलम्स को एक साथ ड्रॉप करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कमांड लिखी हुई है। ठीक है, ड्रॉप कॉलम, आपको एरे की फॉर्म में जो अपने कॉलम्स के एक एक करके नाम देने होंगे जिन जिन को आपको ड्रॉप करवाना है। ठीक है, फिलहाल मुझे एक को ही करना था इसलिए मैंने ये वाली कमांड यूज की है,
अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स को ड्रॉप करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे मेरे अपडेट स्टूडेंट टेबल को चला दिया। हम चेक करते हैं कि इसने कंट्री कॉलम को डिलीट किया और सिटी कॉलम को अपडेट किया या नहीं। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप चेक करो, सिटी कॉलम भी मेरा जो है वो अपडेट हो चुका है, डिफॉल्ट वैल्यू भी जा चुकी है और कंट्री कॉलम मेरा रिमूव हो चुका है, ठीक है। सो हमने जो वो ये वाला पार्ट करके देख लिया, मॉडिफिकेशन विथ माइग्रेशन। अब जो नेक्स्ट काम हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे टेबल नेम को रीनेम, और दूसरा अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेबल को ड्रॉप करवाना है तो वो किस तरीके से होगा वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अगेन जो है वो एक क्या बोलते हैं जिसको, एक न्यू मैं फाइल बनाती हूँ, ठीक है। सेम इसी नाम की बल्कि हम बनाकर देखते हैं, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन अपडेट स्टूडेंट टेबल, और या तो आप ऐसे कर लें कि अपडेट, देखते हैं, एक फ्लैग हम लगाएंगे कि किस पे लगेगी ये माइग्रेशन, किस पे बनेगी। मैंने कहा मेरे जो स्टूडेंट टेबल है ना उस पे बनेगी, ठीक है। तो मैंने कहा स्टूडेंट, देखते हैं, एंटर करा मैंने तो ये मुझे बोल रहा है, सॉरी हाइफन हाइफन फ्लैग नहीं हैगा, हाइफन हाइफन टेबल आएगा, चेक करें। तो इसने मुझे एक और बना के दे दी है, ठीक है। अगेन ये भी किस पे बनी है, स्टूडेंट टेबल पर ही बनी है ये भी माइग्रेशन, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मेरा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को रीनेम करना है, ठीक है। और दूसरा मुझे जो है वो मेरा एक कोई टेबल डिलीट भी करना है, ठीक है। सो क्या कमांड होगी आपके सामने भी लिखी हुई है, स्कीमा की क्लास को हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इसने एक स्कीमा अपना खुद का हमें बनाकर दे दिया है। अच्छा, मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मुझे ये जब मैंने फाइल बनाई तो मुझे फ्लैग नहीं देना चाहिए था, जो कि मैंने दे दिया। मैं वापस से काम करती हूँ, वापस से बनाती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम टेबल का रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि बेसिकली हमें टेबल में मॉडिफिकेशन करनी है। तो मुझे अब इस बार जो है वो और टेबल का नाम देने की जरूरत नहीं है, मैंने एंटर कर दिया, इसने मुझे बना के दे दिया और इसने मुझे नल दिया, ठीक है। इस बार इसने फुलफिल नहीं किया, ठीक है, इसने सही किया है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद अपना खुद का स्कीमा बनाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा जो टेबल है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट है, एक हमारा कोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स टेबल है मैं चाहती हूँ इसको मैं कोर्सेस कर लूँ, इसके नाम को मुझे रीनेम करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्कीमा रीनेम, कौन से टेबल को, मैंने कहा कोर्स का जो टेबल है उसको मुझे कर देना है कोर्सेस, ठीक है। एक तो मैंने ये रीनेम वाला पार्ट कर दिया, दूसरा मैंने कहा मुझे मेरा ये जो स्किल का टेबल है इसको डिलीट कर देना, ड्रॉप कर देना, ठीक है। सो अगेन ये देखिए ये कमांड है हमारे पास, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, ये ऐसे ही लिखना, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझसे मिस्टेक नहीं हो। स्कीमा ड्रॉप इफ एग्जिस्ट और टेबल का नाम जो है मैंने वो दे दिया। इस माइग्रेशन को पहले हमें चलाना पड़ेगा, हमने चलाया नहीं है तो इसको माइग्रेट हम करेंगे। जब तक ये माइग्रेट नहीं होगी ये रन नहीं होगी आगे, ठीक है। मैंने इसको एंटर किया तो इसने कहा इसने अपडेट स्टूडेंट टेबल अगेन चलाया है। आप बोलेंगे कि भाई जब इस नाम की फाइल पहले से थी तो वापस कैसे बन गई, बन सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नंबरिंग चेक करेंगे तो ये नंबरिंग को चेंज कर देता है, जिसकी टाइम स्टैम्प की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस वजह से सेम नाम की जो फाइल है वापस बन सकती है। चेक करते हैं कि इसने स्किल के टेबल को डिलीट किया या नहीं, और दूसरा कोर्स को इसने कोर्सेज किया या नहीं, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, इसने कोर्स को कर दिया कोर्सेज और स्किल के टेबल को इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो है वो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने टेबल के नेम को रीनेम भी कर दिया और ड्रॉप भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा काम है कि कंस्ट्रेंट्स हम लगाएंगे माइग्रेशन के ऊपर, ठीक है। नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, ठीक है। उसके अलावा भी काफी सारे हैं, अनसाइंड हो गया, ठीक है, आफ्टर हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास और भी काफी सारे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम अपनी कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं। पहला है हमारा नॉट नल। नॉट नल वैसे तो हमारे पास ऑटोमेटिक लगा हुआ ही होता है, जब भी हम लारावेल के अंदर कोई नया कॉलम बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट पीछे नॉट नल लगा ही देता है। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ नल लगाना है तो फिर नल लगाने के लिए ये कमांड होगी, ये कोड होगा। नॉट नल लगाने के लिए लारावेल क्योंकि बाय डिफॉल्ट नॉट नल रखता ही है, ठीक है, तो आपको उसकी कोड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी कॉलम को नल बनाना है तो उसके लिए ये कमांड है, कॉलम का नाम एंड देन नलेबल। यूनिक क्या काम करता है, यूनिक जो है वो हमारे पास हमारे स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जो हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं उसको यूनिक बनाता है, ठीक है। लाइक अगर किसी ने अपनी ईमेल इंसर्ट कर दी है, लेट सपोज john@gmail.com, सो नेक्स्ट टाइम ये जॉन को अलाउ नहीं करेगा,
सेम ईमेल को अलाउ नहीं करेगा अगर हम इस पर यूनिक लगा देंगे। दो तरीके हैं यूनिक देने के, एक तो ऐसे भी देख सकते हैं और एक ऐसे भी दे सकते हैं। यूनिक इसका लारावेल का एक अपना फंक्शन भी है, उसके अंदर अपने कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, और एक ये भी तरीका। एक है डिफॉल्ट, जो कि हम कर चुके हैं कि अगर हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू आगे सेंड करनी है किसी कॉलम में तो वो हम कैसे भेजेंगे, तरीका ये है। ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की। प्राइमरी की हमारे पास क्या है, प्राइमरी की हमारे पास एक टेबल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लारावेल बाय डिफॉल्ट हमारे टेबल के अंदर एक प्राइमरी की बना ही देता है, ये रहा। ठीक है, इसने हर टेबल में प्राइमरी की बना ही दिया होगा। लेकिन अगर आपको किसी कोई न्यू कॉलम है जिसका आपने नाम ये रखा है, उसको अगर प्राइमरी की आपको बनाना है तो फिर इसका कोड ये है, डॉलर टेबल प्राइमरी एंड देन कॉलम का नाम। प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइमरी की एक तो नलेबल को अलाउ नहीं करता, नल वैल्यू को, डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता, और एक टेबल में एक ही बार वो प्राइमरी की को अलाउ करता है। लेट्स सपोज ये टेबल है, इसके अंदर इसने अगर आईडी को प्राइमरी की बना दिया है तो फिर ये किसी दूसरे कॉलम को प्राइमरी की बनाने नहीं देगा। ठीक है, फॉरेन की क्या करता है, फॉरेन की हमारे पास दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, कि इसने फॉरेन की बनाया, मैंने अपने जो है वो इस कॉलम को रेफरेंस किया दूसरे टेबल के आईडी के साथ, और फॉरेन की उसी कॉलम के साथ अपना जो रेफरेंस बनाता है। अगर ये कॉलम पीछे प्राइमरी की नहीं होगा तो ये आगे फॉरेन की नहीं बन पाएगा। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की का आपस में रिलेशनशिप बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास चेक। ठीक है, चेक हमारे पास क्या करता है, हमारे कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लिमिट लगाता है। ठीक है, कि लेट सपोज वोटिंग सिस्टम और वोटिंग में जो है वो 18 से अबव ही लोग वोट कर सकते हैं, तो हम बेसिकली बैकएंड पे चेक लगाएंगे कि अगर एज बड़ी है 18 से तो ही क्या हो, हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं जिसको, रिकॉर्ड इंसर्ट हो। ठीक है, दूसरा है हमारे पास अनसाइंड। अनसाइंड जो है वो मेरे पास अगर हम लगा देंगे तो वो क्या करेगा, नेगेटिव नंबर्स को अलाउ नहीं करेगा, और अनसाइंड जो है वो आप इंटीजर के साथ ही लगाते हो। बाय डिफॉल्ट लारावेल आईडी को जो है वो अनसाइंड बना ही देता है, तो इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं इंसर्ट करती हूँ, मतलब माइनस में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसने इससे एट्रीब्यूट लगाया हुआ अनसाइंड का। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास आफ्टर। आफ्टर क्या करता है, अगर आपसे कॉलम कोड चेक कर आपको थोड़ा क्लियर होगा कि मैंने एक कॉलम बनाया निकनेम का, और आफ्टर लगा के मैंने जो है वो अपना एक कॉलम जो पहले से बनाया हुआ था नेम, वो मैंने यहाँ कॉल कर दिया। तो निक नेम कॉलम में हम जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, कॉलम तो न्यू ही बनेगा, लेकिन वो क्या करेगा, डेटाबेस के डिजाइन में जब भी हम नेम के आगे हमारी निकनेम को वापस में कंबाइन कर देगा। ठीक है, आफ्टर क्या करता है, ये जो आफ्टर वाला जो हमने पार्ट आपने देखा, ये हमारे पास ओनली वर्क करता है माइस्क्ल में। एसक्यूएल और पोस्ट एसक्यूएल में ये वर्क नहीं करता। इसमें से हम जो है कुछ जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स को यूज करके फिलहाल देख लेते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ हम यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद में क्या कर रही हूँ, एक जो है मैं अगेन एक न्यू फाइल बनाती हूँ, सेम नाम की मैं बनाऊंगी। ठीक है, PHP आरएसएन मेक माइग्रेशन अपडेट स्टूडेंट टेबल। आगे मैं अपना फ्लैग लगाऊंगी, टेबल कौन सा, मैंने कहा स्टूडेंट का, एंटर। ठीक है, सेम नाम से बना देगा क्योंकि ये अपने टाइम को चेंज करता है। ठीक है, चेक करें, ये हमारी फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें जो है वो जिसको हम बोलते हैं हमारा जो ईमेल का कॉलम है, ईमेल का जो कॉलम है उसमें मुझे इसने नल अलाउ नहीं किया हुआ क्योंकि इसने लारावेल जो बाय डिफॉल्ट सबको नॉट नल रखता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको नलेबल बना दूं, तो मैं किस तरीके से करूंगी, मैं इसको अपडेट करना चाह रही हूँ, डॉलर टेबल स्ट्रिंग। मैंने कहा जो हमारा ईमेल का कॉलम है ना उसको आप नलेबल बना दो, और क्योंकि मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ तो आपने यहाँ पे आगे चेंज का फंक्शन लगाना होगा। ठीक है, ये हमने ईमेल के लिए सेटिंग कर दी। नेक्स्ट मैंने कहा आपको अगर यूनिक करना है तो मैं चाहती हूँ मेरी जो ईमेल है वो यूनिक भी हो, तो आप इसके आगे यूनिक भी लिख सकते हो कि अगर आपको अपनी ईमेल को यूनिक बनाना है कि कोई एक ईमेल को 2-3 बार इंसर्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप यूनिक लगा सकते हैं ईमेल को, ईमेल के ऊपर। ठीक है, ये दोनों, ये सारी चीजें ईमेल पर चलेगी। नेक्स्ट है डिफॉल्ट, जो कि हम पहले ही करके देख चुके हैं तो हमें जरूरत नहीं है। प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट वैसे तो ये बना ही देता है। ठीक है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को पर्टिकुलर कॉलम में बाद में बनाना याद आए तो ये इसका कोड है। ठीक है, अच्छा फॉरेन की, फॉरेन की जो है वो हम बना सकते हैं। फॉरेन की हम कैसे बनाएंगे, मैं अपने कोड्स के टेबल में आती हूँ। ठीक है, और कोड्स के टेबल के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो एक कॉलम बना लेती हूँ कोर्स नेम का। ठीक है, ये मैंने किसके अंदर कॉलम बना दिया। ठीक है, कोर्स नेम का मैंने इसके अंदर कॉलम बनाया। ठीक है, इसको मैं बंद कर देती हूँ।
और अब मैं अपने स्टूडेंट टेबल में आती हूँ और अब मैं यहाँ पे एक फॉरेन की बनाना चाह रही हूँ। तो मैं कैसे करूंगी, मैंने कहा डॉलर टेबल, ठीक है, फॉरेन। कौन से कॉलम को मैंने कहा मुझे फॉरेन बनाना है। फॉरेन की बनाने के लिए आपके पास एक कॉलम नया होना भी चाहिए, जो कि नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा इधर, ठीक है। डॉलर टेबल, एक मैंने कॉलम बनाया, इंटीजर जिसको मैं रखती हूँ, मैंने बना दिया इसको यूजर आईडी या फिर ऐसे करूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट आईडी पे मैं फॉरेन की लगाने वाली हूँ, ठीक है। सेम कोड ऐसे ही होगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। रेफरेंसेस आईडी एंड देन टेबल का नाम, ठीक है। मैं यहीं से कोड ले लेती हूँ, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उस टेबल का नाम आएगा जिसके साथ मुझे फॉरेन की बनानी है। मुझे कोर्स के टेबल के साथ फॉरेन की बनानी है, तो मैं यहाँ पे कोर्स का टेबल दूंगी, ठीक है। इस कॉलम को ये फॉरेन की बनाएगा इस टेबल की आईडी के साथ। आईडी प्राइमरी की होना चाहिए, जो कि वैसे होती ही है नॉर्मली, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की के साथ ही बनती है। देखते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं, वो हम देखेंगे। अच्छा, इंटीजर पूरा लिखना है आपने, जो कि मैंने मिस्टेक की, ठीक है। अच्छा, फॉरेन की का हमने पार्ट करके देख लिया। नेक्स्ट मैं आती हूँ, अनसाइंड भी हम लगा देते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि एज पे भी हम जब वो अनसाइन यहाँ पे लगा दें, ठीक है, कि इसमें भी नेगेटिव वैल्यू कोई लिख ना सके। डॉलर टेबल, मैंने कहा जो इंटीजर कॉलम है मेरा एज का, उसको मैंने कर दिया अनसाइन। और क्योंकि मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो चेंज का फंक्शन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब पहली बार माइग्रेशन बनाते हो, जब अपना टेबल फर्स्ट टाइम आप जब भेजते हो यहाँ, लाइक मैंने जो ईयर अपने फाइल में, तो इसमें आपको चेंज लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं ये सब काम पहले ही कर लेती तो मुझे तब चेंज का फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि मैं मॉडिफिकेशन वाली फाइल में काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे चेंज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस फाइल को मैं आगे भेज के देखती हूँ, मे बी शायद फॉरेन की भी कोई इशू आए हमारे पास, देख लेंगे। PHP आर्टिसन में माइग्रेट करती हूँ। अच्छा, इसने माइग्रेशन कर दी है, चेक करते हैं। सो ईमेल को इसने कर दिया पहले तो नलेबल, क्योंकि हमने खुद बोला इसको। इसने इस पे ईमेल पे यूनिक की भी लगा दी, ठीक है। एज को इसने अनसाइन कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट आईडी बना दी और स्टूडेंट आईडी को इसने फॉरेन की का रिलेशनशिप भी दे दिया है, ठीक है। सो मतलब हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा हमारे जो हमने जो कंस्ट्रेंट्स लगाना हम चाह रहे थे बेसिकली वो हमारे लग चुके हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई लारावेल के अंदर मॉडिफिकेशंस और मॉडिफायर एंड कंस्ट्रेंट्स हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं, जो कि हमारे पास काफी यूजफुल है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लारावेल ने हमें खुद के इतने सारे इसने हमें फंक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं काम करने के लिए, जो कि बहुत इजी वे में दिए हुए, ठीक है। बहुत सी चीजें इसने हमें ऑटोमेटिक बना के भी दी हुई, ऑटो बना के दी हुई है कि हमें इतना कुछ कोडिंग करने की भी नीड नहीं, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो पहले सब्सक्राइब तो कर ही दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।